नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई देखिए, अगर आपको होम्योपैथिक दवा खाने का सही तरीका नहीं पता तो दवा खाने से आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ना, ये भाषण वाली वीडियो नहीं है, सॉल्यूशन वाली वीडियो है। और सॉल्यूशन हम किसे दे रहे हैं? उन लोगों को जो या तो होम्योपैथी पहली बार खा रहे हैं या फिर सालों से खाते चले जा रहे हैं लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिले जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझदार हैं, बातों को थोड़ा सा धैर्य से सुनना चाहते हैं और होम्योपैथी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिए और दवा खाने का सही तरीका सीखिए जिससे आपको रिजल्ट्स मिल सके। तो भाई देखिए, इस वीडियो को ना मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम मदर टिंचर्स पर बात करेंगे, फिर हम पोटेंसीज पर बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन मेडिसिन पर बात करेंगे जो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और फिर हम बात करेंगे बोनस स्टेप यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर मदर टिंचर्स से। भाई देखिए, मदर टिंचर्स क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स हैं। तो जब भी हम कोई भी सोर्स से दवा बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे पहले अल्कोहल में डिप करके रखते हैं काफ़ी समय तक के लिए, ताकि उसमें से मैक्सिमम अल्कलॉइड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। और क्योंकि वो अल्कलॉइड्स अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट होते हैं तो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। अभी जितने भी मदर टिंचर्स हैं सारे क्रूड होते हैं, मैं बता चुका हूँ। और ये अगर ज़्यादा समय तक आप लेंगे तो ये अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भाई मदर टिंचर लेने का सही तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। आप कभी भी मदर टिंचर लें तो हमेशा आधा कप पानी में डाल के ही लें, मिनिमम आधा कप पानी में डालकर ही लें। अब डोज ड्रॉप्स कितनी होनी चाहिए? अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है तो वो बूंद 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, एज पर द पेशेंट्स कंप्लेंट और डॉक्टर क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में ले रहे हैं तो आप मिनिमम मान के चलें 5 से 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर आप इजीली ले सकते हैं। अब कितने मदर टिंचर्स एक साथ ले सकते हैं, ये भैया बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो वीडियोस आप लोग देख लेते हो ना, कोई बुक वुक पढ़ लेते हो, किसी डॉक्टर से छोटा मोटा लाइव कंसल्टेशन पे पूछ लेते हो, उन्होंने बता दिया भाई 2-4 दवाइयाँ ये हैं, बढ़िया बढ़िया हैं। आपने सोचा एक काम करते हैं, घोटा बना लेते हैं, सब की सब दवा ले आएंगे और आधा कप पानी में मस्त एकदम डालेंगे और खटाखट पी जाएंगे और लेते चले जाएंगे बिना डॉक्टर से पूछे। ऐसे में क्या होगा? मेडिसिनल एग्रेवेशन, और आपकी परेशानी थोड़े दिन तक तो कम रहेगी और फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो अब कितने मदर टिंचर ले सकते हैं, ध्यान से समझिए। भाई देखो, घोटा मत बनाओ। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में मदर टिंचर्स लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 2, और बहुत हद से हद ज़रूरत पड़ती है तो 3। इससे ज़्यादा मदर टिंचर्स आप ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है। अब सारे मदर टिंचर्स का जो इनका स्फीयर ऑफ एक्शन एक जैसा है ना, उसमें कुछ मदर टिंचर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, डीप एक्टिंग काइंड ऑफ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि सुपरफिशियल एक्टिंग वाले होंगे। तो भैया 2-3 डीप मदर टिंचर वाले, आप जो डीप एक्टिंग मदर टिंचर्स हैं उन्हें चूज कर लीजिए और उनकी 10-10 बूंद दवा लीजिए, आधा कप पानी में डालिए और दिन में 2 बार से 3 बार आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर मिनिमम आधा कप पानी में ज़रूर डाल के रखिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भैया क्या हम पहले से ही पानी ऐड करके रख दें मदर टिंचर्स में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, मदर टिंचर्स का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। या तो आप आधा कप पानी लीजिए, 3 शीशी लीजिए, आपने 1 से 5 बूंद, दूसरी से 5 बूंद, तीसरी से 5 बूंद डाली, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे टिंचर्स हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं और उन्होंने बोला है कि भाई थोड़ा लंबे समय तक आपको लेने हैं, तो ऐसे में सही तरीका ये है कि आप एक 100 ml की बोतल लें और आप लगभग मान के चलें, अगर 3 मदर टिंचर्स है ना 100 ml की बोतल के लिए, तो आप उसमें 1/3 के रेशो में तीनों मदर टिंचर्स डाल दें और रिमेनिंग पोर्शन में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्री डाइल्यूशन हो जाता है। अब ये जो रेशो है ये बदल सकता है। ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक लेना है तो ये 60-40 भी हो सकता है, थोड़ा कम समय तक लेना है तो 70-30 भी हो सकता है। अब लगभग 1-आध महीने ही लेना है तो ये 80-20 भी हो सकता है और 90-10 भी हो सकता है ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जब हम मिक्सचर करते हैं तो अल्कोहल का वॉल्यूम हमेशा पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। प्री डाइल्यूशन से यानी पहले से ही पानी मिलाने से बस फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि भाई आपको समय वेस्ट नहीं करना पड़ता और पहले से दवा मिली हुई होती है। तो आपने एक शीशी उठाई जिसमें 3-4 दवा आपने मदर टिंचर्स मिला रखे हैं, आधा कप पानी में डाली, 10 से 15 बूंद जितना डॉक्टर ने एडवाइस करी है या आपको लगता है, और आपने आधा कप पानी अपना पी लिया। इससे एग्रेवेशन होने के चांसेस कम होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।
हालांकि होम्योपैथिक कंसेप्ट्स को अगर देखेंगे तो ये गलत है, पर आज के ज़माने को ध्यान में रखते हुए जब लोगों के पास समय कम है और हम चाहते हैं कि लोग होम्योपैथी को एक्सेप्ट करें, तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे कि एग्रीवेशन भी नहीं होगा और दवा से पेशेंट को क्यूरेटिव इफेक्ट्स भी मिलेंगे। अब कितने लंबे समय तक ले सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में मदर टिंचर लेना पसंद कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि रिजल्ट मिलें, तो देखिए कम से कम 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन यानी 3 महीने तक मैक्सिमम लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर पोटेंसीज के ऊपर। देखिए, ये जो पोटेंसीज है ना, इनके साथ भी बहुत ड्रामा है। ठीक है, लोग बड़े परेशान हैं कि भाई सर ये जो पोटेंसीज हैं 30, 200, 1M, 10M, CM, ये गोलियों में लें या इसे लिक्विड में डाइल्यूट करें। अब देखिए, आइडियली जो सही तरीका है लेने का इन पोटेंसीज को वो है पिल्स, कि आप सबसे अच्छे तरीका ये है कि पिल्स का एक पैकेट लाके घर में रख लीजिए, कुछ शीशियां ले आइए 2 ग्राम की, और जब आप घर में ही होम्योपैथी के इतने जानकार बन चुके हैं कि सेल्फ मेडिकेशन में होम्योपैथी ले रहे हैं पोटेंसीज में, तो भाई देखिए आप लगभग 2 ग्राम की अगर एक शीशी लेते हैं तो उसमें लगभग 10 बूंद दवा अगर आप पोटेंसी की डाल रहे हैं तो सारी गोलियां आपकी गीली हो जाएंगी। अब लोग पूछते हैं हमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखो, ज़्यादा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गोलियां तो वैसे भी गीली होंगी, ज़्यादा भी गीली हो सकती हैं। तो जो बेसिक मतलब है पिल्स में दवा डालने का, अल्कोहल डालने का, वो है कि देखिए पिल्स एक कैरियर है, एक व्हीकल है, ज़्यादा समय तक इसमें दवा के गुण एब्जॉर्ब होकर रह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल डालने से कुछ विशेष आपको प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो 10 बूंद दवा 2 ग्राम की शीशी में डालेंगे तो भी गोलियों में नीचे तक पहुंच जाएगी और कुछ ही समय में गोलियां सारी दवा को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब 30 पोटेंसी की दवा जो है वो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप पिल्स लेना चाहते हैं तो 4 पिल दिन में 3 बार ले लीजिए। ठीक है, 200 पोटेंसी की दवा लेना चाहते हैं आप सुबह शाम लीजिए। 1M लेना चाहते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट दिन में 1 बार, और हमेशा याद रखिए 1M पोटेंसी या 1M पोटेंसी से अबव अगर सेल्फ मेडिकेशन में दवा ले रहे हैं तो जितना मिनिमम डोज मिले उतना बेटर। देखिए, आइडियली आप 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं, चाहे गोली में लें या पानी में डाल के लें। ठीक, लेकिन 200 पोटेंसी को जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत इमरजेंसी ना हो, तब तक दिन में 2 बार से ज़्यादा ना लें तो बेटर। 1M बहुत रिक्वायरमेंट है तो दिन में 1 बार लें, एक ही बार से इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हाँ, इमरजेंसी में बार बार रिपीट कर सकते हैं, पर रेगुलर इनटेक में दिन में 1 बार भी अगर ले रहे हैं और 3 दिन तक ले लिया आपने तो वो मोर देन सफिशिएंट डोसेज हो गई। फिर 3 दिन के बाद ज़्यादा समय तक इसे डेली मत लीजिए, गैप कर दीजिए। मैं एज अ प्रैक्टिशनर हमेशा कोशिश करता हूं कि 1M पोटेंसी मरीज के पास हफ्ते में 1 बार जाए, मोर देन सफिशिएंट है, उतने में वो अपना काम कर देती है। ठीक, अब 10M यूज करनी है तो भाई मान के चले महीने में 1 डोज दे दी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 3 महीने में भी 1 डोज दी तो भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 1M पोटेंसी दिन में 3 बार ले रहे हैं, 10M पोटेंसी हफ्ते में 1 बार ले रहे हैं और उससे ऊपर की पोटेंसीज भी छू रहे हैं। तो देखिए, ऐसा काम मत करिए। इससे ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो वाटर पोटेंसीज होम्योपैथी में आती हैं, जिसे हम लोग 50 मिलीसिमल स्केल बोलते हैं। वो दवाइयाँ सिर्फ पानी में बनाई जाती हैं, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो कोई भी मेडिसिनल एग्रीवेशन नहीं करती है। हमेशा याद रखिए 200 पोटेंसी से अबव की कोई भी पोटेंसी आप लेंगे वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन कर सकती है, आपकी बीमारी को बढ़ा सकती है। अगर आप डॉक्टरी परामर्श में उस दवा को नहीं ले रहे हैं तो दवा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ओवर डोसेज ऑफ मेडिसिन अगर आप लेंगे तो कोई भी दवा हो वो अपना कुछ तो इफेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगी जिसे शायद आप ना झेल पाएं। अब अगला सवाल ये कि भाई पानी में डाल के लें तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सही बात यह है कि बहुत सारे लोग टाइम की बचत करने के लिए पानी में डाल के ईजिली ले सकते हैं। तो अगर आप 30 पोटेंसी लेना चाहते हैं तो 2 चम्मच पानी से लेके आधा कप पानी में भी 2 से 5 बूंद दवा डाल के पी सकते हैं। 200 पोटेंसी हो तो भी यही करें, 1M हो तो भी यही करें। 1M से अबव हो तो हमेशा याद रखें ओवर डाइल्यूशन ज़रूरी है। तो कम से कम 400 ml पानी में आप 2 से 3 बूंद दवा, 1M से ऊपर यानी 10M, CM, 50M जो भी कुछ है ना, आप आधा 400 ml पानी में 2 से 3 बूंद दवा डाल दें और उसमें से 2-3 घूंट पानी पी लें और बाकी जितना पानी है उसे डिस्कार्ड कर दें। इससे क्या होगा, मेडिसिनल एग्रीवेशन आपको नहीं होगा। 1M पोटेंसी से अबव की दवा को रिक्वेस्ट है पिल्स में बिल्कुल ना लें, इससे आपको मेडिसिनल एग्रीवेशन होने के चांसेस हो सकते हैं अगर डॉक्टरी परामर्श में आप ये दवा नहीं ले रहे हैं तो। अब आ जाइए भैया कॉम्बिनेशन रेमेडी के ऊपर। कॉम्बिनेशन रेमेडी
अब जो भी मार्केट में मौजूद है ना कॉम्बिनेशन, सिरप है तो भाई 1 चम्मच अपने हिसाब से दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। अगर कोई लिक्विड्स है, स्पेशली जो ड्रॉप्स आती हैं, चाहे वो रेकवेक की ड्रॉप्स हो, एडल की ड्रॉप्स हो या SBL की ड्रॉप्स हो, शॉबे की ड्रॉप्स हो, मतलब किसी भी कंपनी की अगर कॉम्बिनेशन रेमेडीज अगर आप ले रहे हैं तो आइडियली 5 बूंद दवा से 10 बूंद दवा मोर देन सफिशिएंट है। ज़रूरत के हिसाब से दिन में 3 बार ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 2-2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आधा कप पानी में डालकर ही लें। ज़बरदस्ती हीरो बनने के चक्कर में ज़बान के ऊपर डालकर ना लें, आपको तकलीफ हो सकती है। अब बोनस है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो लोग होम्योपैथी के जानकार हैं अगर वो प्रेस्क्राइब करें तो ही बेटर। सेल्फ मेडिकेशन में हीरो हीरालाल बनने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कम से कम आधे घंटे का विचार विमर्श जरूरी है। आगे से लेके पिछले तक का सारा पोथा चिट्टा एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जानना आपके बारे में बेहद जरूरी है। तभी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि भाई एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सूट कर रही हैं, और 1 या 2 फॉलोअप लगता है सही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तक पहुंचने के लिए, और उसकी डोज बिना होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के लेने से आपको तकलीफ हो सकती है। ये दवाइयाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह इस्तेमाल करी जाती हैं, ये बेहद डीप एक्टिंग होती हैं, मिनिमम मेडिकेशन में दी जाती है, मिनिमम डोसेज में दी जाती है, और रियल होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब से देने से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। हालांकि हमेशा याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर आपने चूज कर भी ली और वेरी क्लोज टू सिमिलिमम पहुंच गए तो भैया मेडिसिनल एग्रीवेशन या होम्योपैथिक एग्रीवेशन होना लाजमी है, बिकॉज होम्योपैथी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा होता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये हीरो हीरालाल बनकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल ना करें। अब डबल बोनस टिप पे जिसके बारे में चर्चा नहीं करी वो थी माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शंस। अब अगर आप सोचें कि 1 साल से आप होम्योपैथी की किताब पढ़ रहे हैं और आप विद्वान बन गए हैं माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए, रिक्वेस्ट है ऐसा ना सोचें। माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शंस आर मच डीप एक्टिंग प्रिस्क्रिप्शंस, बहुत डीप एक्टिंग होते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। 2 या 3 खुराक, हद से हद 1 खुराक भी सफिशिएंट है जो आपकी बॉडी में क्यूरेटिव प्रोसेस यानी इंप्रूवमेंट के रेट को तेजी से बढ़ा सकती है। ऐसा मान के चले जैसे विन डीजल ने अपनी गाड़ी में नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ऑन कर दिया और उसे चला दी गाड़ी। दीज आर माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शंस, सोच समझ के किए जाते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ भी लें तो प्लीज आप सेल्फ मेडिकेशन में माइस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शंस ना करें। ठीक है, रही बात सारकोड, नो सोड, इन सब चीज़ों की, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कम से कम दवा कम से कम रिपीटिशन में जब इस्तेमाल करते हैं तभी सारकोड्स, नोटसोड्स एक बढ़िया इंटरकरेंट रेमेडी की तरह काम करता है। यानी ये भी हल्का वाला छोटा वाला नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगा देते हैं, ऑन करते ही गाड़ी और तेजी से भगाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो दवाइयाँ हैं ना, इनको सेल्फ मेडिकेशन में लेने से पहले 2 बार सोचना बेहद जरूरी है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में ना इतनी सारी बातें करी हैं आप लोगों से। क्यों करी हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप होम्योपैथिक दवा लें तो आपको रिजल्ट मिले और आपको ये ना बोलना पड़े कि भैया होम्योपैथिक दवा काम नहीं करती, और हम तो जानते हैं होम्योपैथिक दवा कैसे लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं करती। तो अगर आप जानते थे तो अभी तक अगर इस वीडियो को देखा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। और अगर ऐसी ही बातें भविष्य में सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं वैसे, लेकिन अगर आप सीखने के इच्छुक होंगे ना तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।